सेडान्स का ट्रेंड डे बाय डे इंडिया में ना कम हो जा रहा है। इसका जो मेन रीजन है ना सेडान्स की ग्राउंड क्लियरेंस और इंडियन रोड की कंडीशन, तभी लोग ना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल कॉम्पैक्ट एसयूवीज को। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन इंक्रीज योर कार्स ग्राउंड क्लियरेंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एज ऑलवेज भाई मैं वीडियो ना पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा, बट आपको पता चल जाए कैसे आप अपनी कार की ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज कर सकते हैं। सेडान में भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है ग्राउंड क्लियरेंस की, बट ये माइंड में एक चीज जरूर रखना भाई, ग्राउंड क्लियरेंस तो इंक्रीज होगी, बट उसके साथ ना थोड़े बहुत ना साइड इफेक्ट्स भी आते ही हैं। जैसे कहते हैं ना हर चीज के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। इस वीडियो में ना हम 3 पॉइंट की बात करेंगे, बट ये वीडियो में ना आप एंड तक बने रहना। एंड यार अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए करें, इट विल मीन अ लॉट टू मी। एंड फर्स्ट पॉइंट की बात करें, आप ऐड कर सकते हैं स्पेसर्स, जिन्हें हम कहते हैं कॉइल असिस्टर्स भी। जब मैं लद्दाख गया था ना, जी हाँ मैं सेडान को लेके भाई लद्दाख भी जा आया हूँ, खारदुंगला पास भी मैं गया था, पेंगोंग लेक भी गया था। आपको ना सारी सीरीज मिल जाएगी, आई बटन पे ना आपको पूरा ही प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस दौरान भी ना मैंने यही सोचा था कि मैं ना इसमें स्पेसर डलवा लेता हूँ, और स्पेसर ना हमेशा आपको पीछे वाले जो ये शॉकर होते हैं ना उनमें डालने चाहिए। अभी आपको ना स्क्रीन पे इमेज आ रही होगी, ऐसे डलते हैं स्पेसर। ज्यादातर ना लोग इन्हें कहते हैं कॉइल असिस्टर्स भी। एंड यस, एक स्पेसर ना दूसरे भी होते हैं भाई जिनसे ना टायर बाहर आ जाते हैं, बट उनसे ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज नहीं होती है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉइल स्प्रिंग असिस्टर्स की बात कर रहा हूं। वो आप जरूर अपने माइंड में रखना। बट मैंने ये नहीं डलवाए थे। इससे ना बहुत फायदा होता है अगर आप मतलब कि ऐसी जगहों पे जा रहे हैं ना, हेल्प ये करते हैं। बट इसकी बात करेंगे मैंने क्यों नहीं डलवाए। बट सबसे पहले ना इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं भाई। कॉइल असिस्टर या फिर स्पेसर से ना आपकी कार को ना ये फायदा होता है, जो सस्पेंशन होता है ना वो ना लेस ट्रेवल करता है। अब मान लो कोई गड्ढा आ जाता है, अब आपको पता है ये ज्यादातर सेडान के कैसे सस्पेंशन होते हैं, ट्रेवल ना डाउन तक करते हैं। अब मान लो आगे खड्डा आ गया, डाउन तक वो करेंगे ट्रेवल, तो जो आपका बम्पर है ना वो बच जाता है नीचे। और भाई ये गंदी इसलिए हो रही है क्योंकि हमारे इधर बारिश का सीजन चल रहा है। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत मौसम साफ हो चुका है, बट भाई कल से इधर बहुत ही बारिश है, इसलिए कार गंदी हो रखी है। इसको आप प्लीज इग्नोर करना। बट ये हम आ जाते हैं वापस पॉइंट पर। तो ऐसे जब स्पेसर हम डाल देते हैं ना, उससे ना सस्पेंशन ना लेस ट्रेवल करता है, तो आपकी कार को ना कहीं ना यार मदद मिल जाती है। और अराउंड 10 mm तक ना आपकी कार की ना ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज हो जाती है। बट उसी के साथ साथ बात करें ना नेगेटिव्स की, भाई कार की ना कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं, मतलब कि ड्राइविंग पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। सस्पेंशन से आप छेड़खानी करोगे यार, देखो ड्राइविंग पे तो इंपैक्ट आएगा ही ना। बट इसका ना एक ही सोल्यूशन है। अब जैसे मैं लद्दाख गया, मैं ये कर सकता था कि लद्दाख के दौरान इसमें डलवा लिए, उसके बाद मैंने उतरवा दिए। एंड प्राइसिंग की बात करें, वो देखो सिटी टू सिटी भी ना वेरी कर सकते हैं, बट अराउंड 2-3 हजार के ना आपको पेयर वो मिल जाते हैं। बट स्टिल माइंड में ना आप एक चीज जरूर रखना कि ग्राउंड क्लियरेंस तो ना उससे इंक्रीज हो जाएगी, बट जो सस्पेंशन है ना उसमें भाई दिक्कत आ सकती है। एंड जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना, कंपनी वाले ना वारंटी भी अवॉइड कर देते हैं। तो यार सोच समझ के स्पेसर डलवाना, या फिर ऐसा करना जब कंपनी में जाएगी स्पेसर अपने हटा देना, उन्हें ना पता चले तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। सो आई होप आपको पहला पॉइंट तो भाई बिल्कुल ही क्लियर हो चुका हो। स्पेसर से कॉइल असिस्टर से जो सस्पेंशन ट्रेवल है ना वो आपका लिमिट हो जाता है। मैंने तो इसलिए नहीं डलवाया था भाई लद्दाख से पहले, क्योंकि मुझे ये था कि भाई सस्पेंशन पे लॉन्ग टर्म में इशू आ सकता है। बट स्टिल वो ये चलाने पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। लद्दाख हमारी वरना भाई इजीली घूम के आ चुकी है। एंड अब सेकंड पॉइंट की बात करें, वो है सस्पेंशन किट या फिर स्टीफर सस्पेंशन इंस्टॉलेशन। बट जो सेकंड पॉइंट है ये सबसे ज्यादा ना मुझे रिस्की लगता है, मतलब कि भाई इसमें पैसा भी आपका सबसे ज्यादा लगता है, बट ये सेडान्स के लिए ना ज्यादा सुटेबल नहीं होता है। बट स्टिल अगर आपको भाई पंगे लेने हैं, ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज करनी है, तो आप ये वाला मेथड ना यूज कर सकते हैं। अपनी कार के सस्पेंशन चेंज करा सकते हैं। और आपने ना ज्यादातर सुना होगा कि एसयूवीज में, खासकर ऑफ रोडिंग व्हीकल में सस्पेंशन किट डलवा देते हैं लोग। थार में आजकल ये बहुत कॉमन है, अभी जिम्नी भी आने वाली है, उसमें भी ये सब हमें देखने को मिलता है। एंड उसमें तो ना साफ साफ दिखता है भाई कितनी इमेंसली ग्राउंड क्लियरेंस ना कार की इंक्रीज हो जाती है। और सेडान को ना हम सारे गिनते हैं कि भाई कंफर्ट के लिए होती है, तो इसके सस्पेंशन भी ना उस हिसाब से ना डिजाइन हो रखे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड भाई वर्टस एंड स्लाविया जिसने चलाई है ना उन्हें पता है, जो उनके सस्पेंशन है ना वो थोड़े से ना स्टिफर साइड पे हैं। एंड स्टिफ सस्पेंशन एंड सॉफ्ट सस्पेंशन के ना अपने अपने अलग फायदे होते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि भाई ग्राउंड क्लियरेंस हमने ज्यादा करानी ही है और आपके पास वरना है, होंडा सिटी है, सियाज है, तो आप ये वाला मेथड भी ना यूज कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ऑफिशियल काम कर रही हैं। अब इंडिया में तो वो ये भाई देखो कस्टम ड्यूटी वगैरह लगता ही है हर चीज पे, तो महंगी चीजें पड़ती हैं सस्पेंशन किट वगैरह डलवानी। एंड अगर आप लोग मेरी बात माने तो मैं यही कहूंगा कि भाई ये वाला पंगा सेडान्स के साथ तो मत लेना। अगर आप ये सब कराएंगे तो इनका जो कंफर्ट है ना वो आप लूज कर देंगे। अब जब बंदा सेडान लेता है वो क्यों लेता है भाई? कंफर्ट के लिए, भगाने के लिए, ड्राइविंग डायनेमिक्स के लिए। तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जो ये वाला पॉइंट है ना ये रिस्कियर साइड पे रहता ही है। एंड इससे भी ना आपकी कार की वारंटी अवॉइड होगी। एंड जो लोग सेडान में सस्पेंशन वगैरह चेंज कराते हैं ना, ज्यादातर ना वो रैली रेसर वगैरह ही होते हैं। कॉमनली लोग
ना जहाँ तक मैंने देखे सेडान्स में तो ना सस्पेंशन वगैरह से छेड़खानी नहीं करते हैं। अगर आपकी कार के स्टीफर सस्पेंशन है ना, इस रोड पे भी ना आप उड़ते उड़ते अपनी कार को ले जाएं। एंड जो मैं आपको लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा सेंसिबल, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगता है पर्सनली। तो बाकी तो ना आप कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन भी जरूर दिया करें, आपको क्या लगता है क्या नहीं, कैसे हम ग्राउंड क्लियरेंस सेडान की इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो इमेंसली इंक्रीज तो किसी भी प्रोसेस से नहीं हो सकती। अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपने सेडान लिए तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ही रहेगी जैसे इसकी 165 mm है। एंड ये देख लो शूट के लिए बढ़िया बढ़िया लोकेशन ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच चुका हूँ मैं। देखते अंदर जाके कैसा रास्ता है, ज्यादा डेंजरस तो नहीं है। यही तो दिक्कत है सेडान के साथ भाई, देखना पड़ता है कि रास्ते ठीक हैं, जा पाएंगे हम या नहीं जा पाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड हाईवे पे इन्हें कोई बीट नहीं कर सकता। जो हाईवे पे ये उड़ती हैं, जो स्टेबिलिटी आती है सेडान की, लाजवाब भाई। एंड ये देखो भाई रोड एंड होती है यहाँ पे। इधर हम अपनी वरना को लेके आ चुके हैं और इधर से आवाजें भी आ रही हैं, सांप सूप भी हो सकते हैं इधर। बट ये देखो खत्म रोड भाई, खत्म। बट ये सब थर्ड पॉइंट की बात करें, आप अपनी कार में इंस्टॉल कर सकते हैं बड़े टायर या फिर बड़े अलॉय व्हील्स, बड़े रिम्स, कुछ भी कह लो। बट जो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल चीज है ना, वो ये देखो भाई, इधर पढ़ो 195 15 R16। जो 55 है ना, इसको आप भाई इंक्रीज कर सकते हैं, वो अब आप पे डिपेंड है आप कितना ड्राइविंग कंफर्ट लूज करने के लिए तैयार है। जी हाँ, इससे ना थोड़ा बहुत ड्राइविंग कंफर्ट तो कम होएगा ही होएगा। 60 कर लो, जहाँ पे मेरी एक उंगली अंगूठा के बीच वाला हिस्सा, जो ये लंबाई है ना, ये इंक्रीज हो जाएगी भाई। एंड इसके अलावा तो ना भाई, एक बार ना मैंने अपनी कार में 18 इंच अलॉय व्हील्स डलवाए थे, बट प्रेफरेबल है 18 मत डलवाना, 17 ही डलवाना। उससे भी कहीं ना कहीं कार की ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज आपकी हो जाएगी। बट डिसएडवांटेजेस की बात करें भाई, बहुत ही ज्यादा है, तभी मैंने वापस स्टॉक अलॉय, स्टॉक टायर इसमें डलवा लिए थे। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है ना, जो सबसे मेजर मुझे लगा, जो स्टीयरिंग है बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, ऐसा लगता है हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आप कंट्रोल कर रहे हैं। एंड उसके अलावा कार आपकी ना हैवी बहुत ज्यादा फील होगी, जोर ज्यादा मांगेगी, जिसकी वजह से एवरेज भी आपकी कार की कम हो जाती है। मैं 18 की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आई बटन पे आपको वो वीडियो भी दिख जाएगी, उसमें मैंने आपको इन डिटेल बताया है। बट ये 17 आप डलवा लो भाई, 17 बेस्ट साइज है वरना के लिए। इन फ्यूचर डेफिनेटली मैं भी ट्राई करूंगा कि मैं 17 ही डलवाऊं, उससे भी थोड़ी बहुत ग्राउंड क्लियरेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नहीं तो मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में समझाया ही, आप वैसे प्रोफाइल अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, वो मुझे ना बेस्ट वे लगता है। मतलब कि स्टॉक अलॉयंस के साथ साथ भी ना कहीं आपकी ग्राउंड क्लियरेंस में ना 19-20 का तो फर्क आ ही जाएगा। एंड कंफर्ट भी ऐसा इतना लूज नहीं होएगा। लोग तो इसमें 205 का भी कर देते हैं, मतलब कि विड्थ भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि स्टेबिलिटी भी रहे। तो मैं तभी कह रहा हूँ, जो वाला पॉइंट है ना, ये बहुत ज्यादा सेंसिबल है और बहुत ज्यादा ना वास्ट भी है। इसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने टायर साइज के साथ, क्योंकि यार टेस्ट की बात है, किसी बंदे का अलग टेस्ट है, किसी का अलग टेस्ट है। सो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी ना यार समझ आ चुका हो, और जो जो इसके नेगेटिव्स हैं वो भी समझ आ चुके हो। एंड पॉजिटिव्स तो इन सब में एक ही है कि भाई आपकी ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज हो जाती है। बट कंफर्ट कहीं ना हर पॉइंट, मतलब कि जो भी पॉइंट मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा बहुत तो लूज होता ही है। अब बात वही आ जाती है, अगर आप स्टॉक का हर जगह छेड़खानी कर रहे हो तो ये दिक्कत तो आएंगी। बट फिर यही लगता है भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो देखो पड़ता ही है ना। सो यस, फिलहाल तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड भाई सेडान इन चीजों के लिए बनी होती है, हाईवे पे जिसे कहते हैं ना, किंग कह लो, क्वीन कह लो, कुछ कह लो, जो स्टेबिलिटी रहती है ना हाईवे पे इनकी, लाजवाब। तभी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है भाई। लोअर द ग्राउंड क्लियरेंस, मोर इज द स्टेबिलिटी। लैम्बोर्गिनी देख लो आप क्या हिसाब रहता है उनका। बट ठीक है जी, मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।